शिक्षा मित्रों को लेकर हाईकोर्ट में एक सुनवाई थी और वो सुनवाई लगभग 25 मिनट तक चली और उसके बाद इस सुनवाई की अगली तारीख 19 तारीख को दे दिया गया है, जिससे शिक्षा मित्रों में कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिल रही है। क्योंकि शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि आदेश हुए इतना दिन हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से बिल्कुल भी संज्ञान इन सारी चीजों का नहीं लिया जाता है। जब इनके पक्ष में चीजें नहीं आती है, यानी कि जब जनता के पक्ष में चीजें नहीं आती है, तब तो सारे कानून तुरंत लागू हो जाते, सारे आदेश तुरंत लागू हो जाते हैं। लेकिन जब अब शिक्षा मित्रों के हक की बात की गई है और न्यायालय की तरफ से भी शिक्षा मित्रों के हक के लिए कहा गया है, तो फिर आखिर सरकार और अधिकारी क्यों इन सारी चीजों को लागू नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं सारी वजहों से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन अब 19 तारीख को अगली तारीख दी गई है, तो ऐसे में अटल टीवी की टीम ने बातचीत की अवधेश तिवारी जैसे, जो कि जिला मीडिया प्रभारी है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब जो 19 तारीख को फ्रेश केस लगा हुआ, तो ऐसे में जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो पूरी तैयारी के साथ जाए, पूरे प्रपोजल के साथ जाए और शिक्षा मित्रों के जो अधिकारों का हनन हो रहा है उनके अधिकार इनको लौटा दिए जाए, इनको सम्मानजनक मानदेय के साथ इनकी नौकरी करने दिया जाए। ज्यादा जानकारी देते हुए अवधेश जी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अवधेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, नमस्कार, धन्यवाद। अवधेश जी, जैसा देखने को मिला कि कल कोर्ट में सुनवाई हुई है शिक्षा मित्रों के, लगभग 25 मिनट इस केस की सुनवाई हुई है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है शिक्षा मित्रों के लिए? अब जो जानकारी वहां से प्राप्त हुई है जी, उसके आधार पर यही पता लगा है कि जैसे सुनवाई लगभग थोड़ा सा 11 बजे के बाद ही शुरू हो पाई जी, और जो सुनवाई हुई उसमें सरकार की तरफ से जो बात रखी जा रही थी वो बहुत ढंग से नहीं बता पा रहे थे कुछ। जी, जो जज साहब जानना चाह रहे थे या कि इतना पुराना आदेश है, बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, कल 6वां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था जी, तो उसमें जो जानना चाह रहे थे उसको वे बता नहीं पा रहे थे। जी, जी, तो अब 19 तारीख लगा दिए हैं फ्रेश केस के रूप में सुबह से ही। जी, हाँ, कोर्ट भी ये चाह रही है कि आप आइए तो एकदम जो है तैयारी के साथ आइए और बताइए अभी तक क्या किए हैं, क्या आपका विचार है, जी, कैसे क्या है। अब हम लोगों को ये लगता है जैसे अगर कोर्ट का आदेश तो सरकार को मानना चाहिए। जी, जैसे जो निगेटिव आदेश होते हैं जहां अभ्यर्थियों का या हम लोगों का कुछ नुकसान रहता है, जी, उसको तो आप तत्काल फॉलो कर लेते हैं, उसमें महीना 2 महीना नहीं लगता है। तो उसी तरह से अगर कुछ पॉजिटिव है, हम लोगों को लाभ मिलने को उम्मीद है, तो उसको भी इनको लागू करना चाहिए। हम लोग तो यही अपील कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए 19 तारीख को अपना जो व्यवस्था हो उसको ले जाके कोर्ट को अवगत करवाएं। जी, जी। इस बीच में ये भी देखने को मिला, जब अनुदेशकों की सुनवाई थी कोर्ट में, तब वहाँ पे तो सरकार के नुमाइंदे पहुँच ही नहीं रहे थे, लेकिन कम से कम शिक्षा मित्रों के केस में ये तो देखने को मिला वो लोग पहुँच तो रहे हैं, भले ही अपनी बात ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब आदेश जारी हो गया उसके बाद भी लागू नहीं किया गया, ये गलत बात है। बहुत बड़ी विडम्बना है मैम, बहुत बड़ी पीड़ा है। अब बताइए, जो देश का या प्रदेश के जो नागरिक हैं या कोई भी वर्ग हो, अगर न्यायालय के जो है सहारे चलता है, न्यायालय पर बहुत बड़ा वो रहता है, जी, उम्मीद रहती है, अगर न्यायालय कोई आदेश कर रहा है तो उसको सरकार को मानना चाहिए। जी, जी, जहाँ तक मेरा मानना है। जी। अवधेश जी, अब 19 तारीख के लिए आपको क्या लग रहा है, आखिर कुछ इस बार फाइनल हो पाएगा या फिर एक बार फिर से? देखिए, बार बार तो समय ही मांगते हैं और गलत तरीके से अपनी बात रखते हैं, और जब कोई आदेश हुआ है उसका आप पालन नहीं किए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सही नहीं बता पाएंगे। जी, तो उम्मीद यही है, यही कयास लगा रहे हैं कि 19 को ये जाएं और विस्तृत रूप से जो है अपना कोई प्रपोजल लेके जाएं, जो तैयारी हो, जी, और बेहतरीन तरीके से जज साहब को अवगत कराएं कि आने वाले समय में हम 10 दिन में 15 दिन में जो है आपके आदेश का पालन करते हुए इसको लागू करेंगे, जिससे सबको लाभ मिल जाए। जी। अवधेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।